वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 6 के श्लोक 43 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 42 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह सत्य बताया है कि वैराग्यवान पुरुष मृत्यु के उपरांत अन्य लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगी के कुल में जन्म लेता है, परंतु यह जन्म अत्यंत दुर्लभ होता है। उससे आगे भगवान श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 43 में आज ये सत्य बता रहे हैं कि वह ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म लेने वाला साधक पहले से ही संग्रह किए हुए बुद्धि सहयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग को संस्कारों में अनायास से प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से बढ़कर इस जन्म में प्रयत्न करता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस अध्याय 6 के श्लोक 43 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से हम सरल रूप में समझने का। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 37, 38, 39 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से यह प्रश्न किया है कि हे केशव, जिस मनुष्य का मन वश में नहीं है, ऐसा मनुष्य को मैं मन की चंचलता के कारण ये योग सिद्धि करते हुए नहीं देख रहा। मेरा ये मानना है कि आप कहते हैं संसार से पूरी तरह मन को विरक्त करके आत्मा और परमात्मा में स्थिर करो, मगर ये चंचल मन को रोकना उसी प्रकार मुश्किल है जिस प्रकार वायु को रोकना। तो इसके लिए क्या उपाय है, आप ही हमें बताइए। तब भगवान ने बताया कि विरक्ति और अभ्यास के द्वारा हम इस मन को, चंचल मन को वश में कर सकते हैं। उससे आगे भगवान उन साधकों के विषय में बता रहे हैं जिन्होंने साधना तो आरंभ करी मगर उनका वन वश में नहीं था और वो बीच साधना में ही पथभ्रष्ट हो गए। भगवान कहते हैं मगर उसकी दुर्गति नहीं होती और ऐसा साधक पथभ्रष्ट होने के बावजूद भी स्वर्ग आदि लोकों में जाता है और वहाँ पे अपने जो परमात्मा के प्रयास के लिए उसने ध्यान साधना आदि की थी मगर मन के वश में ना होने के कारण वो पथभ्रष्ट हो गया था। ऐसे साधक को भी दुर्गति नहीं मिलती और स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। क्यों? उसने मन से एक बार ईश्वर को पाने का प्राप्त किया। उसने कुछ काल तक ही सही अपने मन का निग्रह करते हुए अपने मन को ईश्वर में जोड़ने का प्रयास किया। इसी के कारण उसको नरक आदि लोकों में नहीं भेजा जाता। मगर भगवान अगले ही श्लोक में हमें यह सत्य बता देते हैं कि इसके विपरीत जिस साधक ने अपने मन को वश में कर लिया था और वो सारी जिंदगी मन को संसार के विषय भोगों से, माया से रोकता हुआ अपने परमात्मा में लगाने में, अपने परमात्मा में स्थिर करने में सफल रहा, ऐसे साधक मृत्यु के उपरांत किसी लोक में नहीं जाते। वो फिर मरणोपरांत परमात्मा की कृपा से ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, जहाँ वो जन्म से ही, आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, उन्हें जन्म से ही पिछले जन्म के जो ये संस्कार थे, जो उसने ध्यान साधना की थी, वो सारे मन की विरक्ति और संभाव योग उसको विरासत में मिलता है और वो उससे इस जन्म में पिछले जन्म से बढ़कर प्रयास करता है और वो सफलता की तरफ बढ़ता है। अर्थात वो अपने मन और आत्मा से ईश्वर में स्थिर हुआ परमानंद में जीवन जीता है और परमात्मा की भक्ति में स्थिर रहता है। ऐसे साधक के लिए भगवान कहते हैं कि परमात्मा का मिलन आसान हो जाता है। अगले श्लोक में भगवान हमें बताने जा रहे हैं कि ऐसा साधक जल्द ही ईश्वर को प्राप्त करके मोक्ष पद को पाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यहाँ यह सत्य समझ में आता है, संसार में आप जितने भी मर्जी पुण्य कमा लो, भोग कर खत्म हो जाते हैं, मगर जब हम परमात्मा को प्राप्ति के लिए परमार्थ का धन कमाते हैं, अध्यात्म धन कमाते हैं, वो कभी खत्म नहीं होता। वो अगले जन्म में वहीं से आरंभ होता है जहाँ तक हमने पिछले जन्म से छोड़ा था। इस सत्य को समझिए, मन को वश में करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि संसार के सुख मिलते हैं, मिलके छिन जाते हैं, मगर जब हम परमात्मा को मन से पा लेंगे वो सिद्धि कभी नहीं छूटती। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।